हमारे डिफेंस के सभी सर लोगों को सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद सर। बहुत सारे डिफेंस के सर लोगों का मेरे मेरे पास सवाल आ रहा था कि सर आरआरबीज का जो है वो नोटिफिकेशन अब जल्दी आएगा और आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क है ना, इन सभी को हमें टारगेट करना है। बहुत सारे ऐसे हमारे डिफेंस के सर लोग हैं जो अभी शायद सर्विस में है ना, उनकी सेकंड इनिंग अभी स्टार्ट होने वाली है। बट ऐसा भी होता है ना सर कि आपको पता है कि आप एक साल बाद जो है वो रिटायर होंगे, बट अभी से आपको सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए तो आपको पढ़ने में जो है वो बहुत क्लियर फोकस हो जाएगा। सर लगातार एक सवाल हमारे सर लोगों का है कि सर पे प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ हमें मिलता है और कहाँ कहाँ जो है वो हमें नहीं मिलता है, ताकि थोड़ा सा हम इसके रिगार्डिंग अवेयर हो जाए। बहुत सारे जो लोग जो हमारे डिफेंस के सर नहीं हैं, वो अगर पूछे कि पे प्रोटेक्शन क्या होता है, तो हमारे डिफेंस के सर लोगों का जो अभी करंट सैलरी जो भी डिफेंस के अंदर मिल रही होती है, जो करंट एक बेसिक चल रहा होता है, जब आप बैंकिंग के अंदर आते हैं सर्टेन जगह पे, चाहे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो वो सेम प्रोटेक्शन, पे का प्रोटेक्शन आपको यहां भी मिलता है। लेट सपोज अगर मैं अज्यूम करता हूं कि अगर मेरी 50,000 की सैलरी जो है वो लेट सपोज डिफेंस के अंदर है और मैंने अभी बैंक को ज्वाइन किया है, तो मैं वहीं से जो है उसी नंबर से जो है वो स्टार्ट करूंगा। ठीक है, देखिए सर, बेसिकली जो पे प्रोडक्शन होता है वो बैंकिंग के लगभग सभी, मतलब फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उसके सभी एग्जाम्स में होता है। आप जानते हैं पीओ में एलिजिबल नहीं होते आप, बेसिकली आप क्लरिकल में होते हैं। जैसे अगर मैं आईबीपीएस की बात करूं सर, आईबीपीएस में दो तरह के एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस क्लर्क हो गया और आरबी क्लर्क हो गया। इन दोनों में सर पे प्रोडक्शन यहां पे लागू होता है। ठीक है, एसबीआई के अंदर सर, एसबीआई एक अलग से एग्जाम जो है वो करता है। देखिए आईबीपीएस के अंदर लगभग 10 से 12 जो बैंक्स हैं, जैसे पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या फिर और मैं जो है वो एग्जांपल दूं, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, ये सभी जो है वो आईबीपीएस के थ्रू इनके एग्जाम्स होते हैं। और एसबीआई एक अपना सेपरेट एग्जाम करवाता है। तो एसबीआई में क्लरिकल के अंदर सर आपको जो है वो पे प्रोटेक्शन मिल जाता है। आरआरबी जो है वो आईबीपीएस के अंदर ही मैंने आपको बता दिया। आरबीआई के अंदर जो असिस्टेंट है, मेरे बहुत सारे डिफेंस के जो सर लोग हैं, स्टूडेंट हैं, आरबीआई के अंदर पोस्टेड हैं, दो दो तीन तो जो है वो कोलाबा में ही पोस्टेड है, मुंबई के अंदर। तो कभी कभी मैं बात करता रहता हूं कि सर क्या एक्सपीरियंस है आपका और कैसे अभी आपका चल रहा है। तो आरबीआई के अंदर असिस्टेंट में आपको कंप्लीट पे प्रोटेक्शन मिल जाता है सर। इसके अलावा जो भी असिस्टेंट लेवल, सर मैं फिर कहूं, असिस्टेंट लेवल में जो भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, उनके अंदर आपको सभी में जो है वो पे प्रोटेक्शन प्रॉपर मिल जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस की, एलआईसी के अंदर सर असिस्टेंट होता है। एनआईएसीएल के अंदर अभी अभी इनके एग्जाम्स लास्ट ईयर हुए थे, आपने देखा होगा। एनआईएसीएल के अंदर असिस्टेंट होता है, एनआईसीएल के अंदर असिस्टेंट होता है, यूआईसीएल के अंदर असिस्टेंट होता है और ओआईसीएल के अंदर असिस्टेंट होता है। इन सभी में आपको सर पे प्रोटेक्शन यहां पे प्रॉपर मिल जाता है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट है। अब मैं बात करूं कि सर कहां नहीं होता, तो एसएससी, रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स हैं, इसमें सर कोई भी पे प्रोडक्शन नहीं होता है। तो हमारा मेन टारगेट क्या है सर, अगर आप 2025 में सर सिलेक्शन लेने का सोच रहे हैं, तो इंश्योरेंस के अंदर कोई भी वैकेंसी, देखिए एक एक बेस्ट पार्ट ये है, जब आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं ना सर, तो बैंकिंग और इंश्योरेंस के सिलेबस में कोई खास अंतर नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये अच्छी बात है कि आप एक ही तरह से अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए इंश्योरेंस के एग्जाम्स भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और बैंकिंग के अंदर जो ये मैंने बता दिए, आईबीपीएस में आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क है ना, इसके अलावा आरबीआई का असिस्टेंट, नाबार्ड का असिस्टेंट, और भी जो भी असिस्टेंट लेवल की वैकेंसी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, वहां पे आपको जो है वो पे प्रोडक्शन प्रॉपर मिल जाता है। ठीक है सर, अब बात यह है कि जस्ट कुछ दिन में हमें नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। मुझे बहुत सारे बच्चों का और स्पेशली डिफेंस के सर लोगों का भी ये सवाल है कि सर अभी आरआरबी को टारगेट करते हैं सर, आरआरबी का मुझे एक क्लियर श्योर शॉट आप स्ट्रेटेजी बताइए। आपको याद होगा लास्ट ईयर मैंने एसबीआई का लगभग सब कुछ आपको बता दिया था कि कैसे डिफेंस का एक कट ऑफ जाने वाला है, आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए एक सर्विसमैन की, आपके लिए मेंस का कट ऑफ क्या हो सकता है, कितने नंबर आपको निकालने हैं, उस नंबर में कितने नंबर जो है वो बस इतने आप बना लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। आपको याद होगा एसबीआई के अंदर हमने बहुत डिटेल में इसके वीडियोस किए थे और हमारे डिफेंस के सर लोगों को काफी हेल्प मिला था। इस बार भी सर मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा सर। अभी आपके लिए सिंपल मैं बस इतनी एडवाइस करूंगा, जो कि अभी आप सर जो है वो तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर करें इन पैटर्न को आप प्रॉपर जो है वो फॉलो करें। देखिए टारगेट तो आपका आरआरबी क्लर्क ही है सर, आईबीपीएस क्लर्क जो है वो क्लर्क ही है। सबसे पहले सर ये वैसे मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है सर, क्योंकि ये तो मैं खुद आपसे ही सीखता हूं सर, है ना। जितना एक टाइम टाइम शेड्यूल के पक्के आप लोग होते हैं सर, उतना मुझे लगता है कोई नहीं हो सकता सर। तो ये तो मुझे बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी सर। रीजनिंग के अंदर पजल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, और पजल को आसान बनाने के लिए सर इस चैनल पे डेली मैं सुबह 10 बजे कंप्लीट रीजनिंग का सेशन ले रहा हूं, जहां पे मैं मैक्सिमम सर पजल ही करवा रहा हूं।
सर मैं मैक्सिमम पजल ही करवा रहा हूं और लाइव क्लास में पजल को हम लोग ना केवल बेसिक से सीखते हैं, साथ में स्पीड पर भी बात करते हैं। तो आप सभी डिफेंस के सर लोग मेरे साथ सेम चैनल पे डेली सुबह 10 बजे जुड़ के आप पजल के कॉन्सेप्ट को बहुत आसान कर सकते हैं सर, ठीक है। इसके अलावा सेक्शनल टॉपिक मॉक, अगर आप अभी आप बिगनर हैं, जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करते जा रहे हैं सर, उसका सेक्शनल टॉपिक मॉक आप देते जाइए। इसके बाद एक्यूरेसी में आपको ज्यादा फोकस करना है सर, क्योंकि इनिशियल लेवल पे स्पीड तो खैर मैटर करेगी, लेकिन आपको एक्यूरेसी में फोकस करना है, क्योंकि आपको यह भी समझना होगा अन्य कट ऑफ के मुकाबले आपके कट ऑफ से थोड़े कम होते हैं। तो आपको यहां स्मार्ट स्ट्रेटेजी करनी है ताकि हमें एटलीस्ट उतने नंबर गेन हो जाएं जितने हमारे कट ऑफ के नंबर होते हैं। तो यहां पे स्मार्ट गेम बहुत जरूरी है सर। मेक श्योर करें कि आप लगातार वीडियोस को देखें ताकि आपको समझ में आए कि आपकी स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर जो है वो एक्स सर्विसमैन की क्या होनी चाहिए आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके बाद सर एक एक सिंपल सर स्टेटमेंट है, ये तो खैर तब होगा अगर आप रिपीटर हैं सर। मान लीजिए आप 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और अगर आप डेली एक मॉक देते हैं, तो जैसे रीजनिंग का मैं एग्जांपल दूं, मैं सर ज्यादा से ज्यादा पजल पढ़ाता हूं सर, ज्यादा से ज्यादा पजल पढ़ाता हूं, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप शुरुआत पजल से करिए, बिल्कुल नहीं सर, ये अप्रोच सही नहीं होगी। ऑलवेज आप मिसलेनियस टॉपिक से स्टार्ट करें, सिलॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, है ना, कोडिंग हो गया, है ना, ब्लड रिलेशन हो गया, फिर आप पजल पे आइए, ठीक है। इसके बाद अगर आप सर रिपीटर हैं तो आपको डेली एटलीस्ट कोशिश करें एक मॉक दे लीजिए, और अगर आप बिगिनर हैं सर तो अभी 3-4 दिन में, हफ्ते में एक प्री का कंप्लीट मॉक देंगे चलेगा। डेली आपको सेक्शनल मॉक देना है जो भी टॉपिक आपके कंप्लीट होते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने सिलॉग पढ़ लिया सर, सिलॉग के क्वेश्चंस आपने अच्छे से सीख लिए, मेक श्योर करिए सर कि आप जो है वो सेक्शनल मॉक दीजिए ताकि आप ये देखें कि आपका लेवल अभी कहां तक पहुंचा है, ठीक है। और लास्ट नॉट द लीस्ट सर, मैथ्स में आपके लिए स्पीड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्पीड मैथ्स गेम चेंजर होता है सर, और वो भी अगर मैं आरआरबी क्लर्क या फिर आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं सर, 40 में से 20-20 नंबर तक हमने स्पीड मैथ्स देखा है। इवन 35 में से सर हमने 20-20 नंबर तक जो है वो स्पीड मैथ्स देखा है। इसलिए स्पीड मैथ्स को आपको छोड़ना नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि सर आप आईबीपीएस क्लर्क के रिगार्डिंग किस तरह के वीडियो चाहते हैं, आप आरआरबी क्लर्क के रिगार्डिंग किस तरह के वीडियो चाहते हैं। मैं सभी अपने डिफेंस के सर लोगों का कमेंट जरूर पढ़ूंगा, और सर मैं उस पर डिटेल स्टडी करके आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा सर। मेरा ये, मैं हमेशा ये कहता हूं सर कि अगर मेरे पास दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट है और एक डिफेंस के हमारे सर लोग हैं, तो मैं तो भाई बेट लगा सकता हूं अपने डिफेंस के सर लोगों पे कि भाई इनको केवल गाइड करना पड़ता है, आपको सर डिसिप्लिन नहीं सिखाना पड़ता, आपको अनुशासन नहीं सिखाना पड़ता सर, क्योंकि ऑलरेडी आपसे ही हम सीखते हैं सर। तो जैसे स्टडी में होता है ना सर कि एक नियम है कि पढ़ाने से पहले नियम सिखा दो, डिसिप्लिन सिखा दो, ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो वहां पे आपके लिए सर बेटर हो जाता है कि आपको सिर्फ कि ये सिखाना है कि सर रीजनिंग में कैसे पढ़ना है, क्योंकि बाकी सब आप जानते हैं सर। इसलिए आप जरूर कमेंट करिएगा सर कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटजी पे वीडियो हो, कट ऑफ पे वीडियो हो, एक मेंस के कट ऑफ पे वीडियो हो, टॉपिक वाइज हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या हो, ये सब आप मुझे जरूर बताइएगा सर। टिल देन थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। थैंक यू।